सब पे नजर अंदर की खबर। आइए आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन गैर मामूली हालात में भी आप हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए फ्रंट लाइंस पर मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन पाकिस्तान की एक मायनाज़ शख्सियत तारिक अज़ीज़ साहब उनकी वफ़ात हुई। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और बहुत सी हसीन यादें वो छोड़ कर गए हैं अपने चाहने वालों के लिए, इस मुल्क के तमाम शहरियों के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मुख्तसरन ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक डॉक्यूमेंट जमा कराया। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जमा कराया कि जिसके अंदर उन्होंने सोर्स को भी कोट किया और ये कहे बग़ैर कि कोई शख्स जिनके उन्होंने नाम उस डॉक्यूमेंट में लिए कि वो उनके बारे में कोई राय कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम शख्सियात जिनके नाम उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में लिखे सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने पेश किए और कहा कि इन तमाम हजरात के जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरे फहरिस्त हैं कि इनकी गैर मुमालिक में बरतानिया में जायदादें हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज की जानिब से इस तरह का डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को बहुत ही अहमियत देती है और हम बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं, पीपल्स पार्टी ये दरख्वास्त करती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर किसी शहरी के साथ कानून का मुसावी सलूक करना ये एक आईनी जिम्मेदारी है। हमने माजी में देखा कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पनामा का केस हो, इसी तरह के चीज़ों के ऊपर JIT बनाई गई, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब का केस हो, JIT बनाई गई। हम ये दरख्वास्त करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से जो इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं कि ऐन उसी तरह जिस तरह मैंने ये 2 बड़े केसेस का हवाला दिया कि माजी में जिनमें JITs बनाई गई, ये भी एक इंतहाई अहम मामला है। बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म और उनके रुफ़का, उनके कैबिनेट के मुशीरान, उनके स्पेशल असिस्टेंट्स, उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह JIT बनना चाहिए जिस तरह मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के केस और बिलावल भुट्टो साहब के केस में JIT बनाई गई। तहकीक होनी चाहिए। हम कतन वो रवैश अख्तियार नहीं करते और ना हम करेंगे कि जो PTI ने माजी में की, जिसमें उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, उनको मुजरिम बनाकर, उनको चोर डाकू कहकर अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की। हम कतन उस तरह की इल्ज़ामज़नी नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं कि इस मौके पर ज़रूरी है कि तहकीकात हों और तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आए क्या वाकई इन साहिबान की जिनका जिक्र है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की दरख्वास्त के अंदर, क्या इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं या नहीं हैं।
इस मुल्क की कौम ये जानना चाहती है कि जिनको उन्होंने उस मसनद पर बैठाया, क्या वाकई वो अपने मनसब की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? और हालात और वाक़यात मज़ीद गंभीर इस बात पर होते हैं, शक मज़ीद मुस्तहकम इस बात पर होता है कि जब वफाकी वज़रा टीवियों पर बैठ कर कहें कि काबीना के अंदर मौजूद आधे से ज़ायद अफराद को तो वो जानते तक नहीं। ये कौन स्पेशल असिस्टेंट्स हैं? ये कौन लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क का दारोमदार जिनके हाथ में है, जिन्होंने अपना ब्रीफकेस बंद करना है, अपना सामान पैक करना है और जिन्होंने उड़ान भर लेनी है? चाहे वो स्टेट बैंक के गवर्नर हो, चाहे वो मुशीर ख़जाना हो, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी साहब हो और दर्जनों और ऐसे स्पेशल असिस्टेंट्स कि जिनके बारे में इस कौम को कोई पता नहीं कि उनके कितने एहसासें हैं, उनकी क्या नेशनैलिटीज़ हैं और उनके एहसासों में पिछले 2 सालों में जब से ये हुकूमत आई है कितना इजाफा हुआ है और कितना नहीं हुआ। हम बतौर सियासतदान हर वक्त स्क्रूटनी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं अपने कागजात नामजदगी के अंदर हर किस्म की डिटेल अपने अहल खाना की, अपने बच्चों की देने के पाबंद होते हैं कानून के तहत। लेकिन ये कौन लोग हैं कि जो इस वक्त इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, काबीना में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कोई किसी को पता नहीं और वफाकी वज़रा ऑन रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि ये कौन कौन लोग हैं जो काबीना में बैठे हुए हैं। इस हुकूमत ने इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया, उसको ताबे करने की कोशिश की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर भी जो हमला है वो सिर्फ हमला उनके ऊपर नहीं है, ये इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को ताबे करने की कोशिश है। जिस तरह इस मुल्क में सहाफ़त का गला घोंटा गया, जिस तरह इस मुल्क में सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया, इस मुल्क के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के जो इस वक्त मुदीर हैं, मालिक हैं, वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता। मीडिया का काम है लोगों को बेनकाब करना और अपोजिशन का काम है कि हुक्मरानों को कटहरे में खड़ा करना। हम इस तर्ज़ अमल की जो तर्ज़ अमल सुप्रीम कोर्ट के साथ इख्तियार किया गया उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि ये इंक्वायरी जल्द अज जल्द हो, एक JIT बनाई जाए जो इस चीज़ की तहकीक करे कि आया सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया है, जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 रुकनी बेंच के सामने, आया वो दुरुस्त हैं या नहीं है। ये हमारा बाज़ाब्ता मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस मेरे साथ है उसमें एक मुद्दे पर बहुत फोकस है जज साहिबान का कि बदनीयती, अगर ये बदनीयती एस्टेब्लिश हो जाती है, ये बदनीयती सदर मुमलिकत की होगी, वज़ीर आज़म की होगी, काबीना की होगी या किसी इंडिविजुअल की होगी। ये बदनीयती उनकी होगी कि जिन्होंने इस रेफरेंस को बनाया, जिन्होंने इस रेफरेंस को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जासूसी की। किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान की जासूसी करने की कोशिश की? जो चीज़ FBR को देखनी चाहिए थी कानून के तहत, वो ARU कैसे देख रहा है, वो एसेट रिकवरी यूनिट कैसे देख रहा है? उनके पास इस किस्म का कोई कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं। और अगर उन्होंने ये किया तो उन्होंने खिलाफ कानून कदम उठाया और ये वाज़ेह तौर पर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को सबड्यू करने की कोशिश है। और वो तमाम हजरात जो इस सारे खेल का हिस्सा हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ताबे किया जाए अपनी मंशा के तहत, वो सारे इसके अंदर कैफरे किरदार पहुँचने चाहिए और मुजरिम हमारी नज़र में तस्वुर किए जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, जो फॉर्म जमा होते हैं, उसमें तमाम ये चीज़ें डिक्लेयर करना लाजिम होते हैं। वज़ीर आज़म रुकन की असम्बली की है, अगर उनका नाम आ रहा है तो आप समझते हैं कि उन्होंने अपने असासे इलेक्शन कमीशन से भी छुपाए हैं, और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में भी जाएगी कि इस मामले की तहकीकात की जाए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गलत बयान किया? देखिए, हम ECP ज़रूर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे, लेकिन माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन ECP की जो पिछले चंद सालों की जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है। एक केस है फॉरेन फंडिंग केस, उसके अंदर ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जो अनडिनाइबल हैं, जो अनडिस्प्यूटेबल हैं कि बैरून मुल्क से PTI के अकाउंट में पैसे आए
और कानून के तहत ये फंडिंग लेना जुर्म है। उसके ऊपर अभी साल गुजर चुके हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। हम ECP के पास जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमें ECP से कोई ख़ास तवक्को नहीं है। ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर तहकीकात का JIT फॉर्म करने का ऑर्डर दे सकती है। माजी में इसी तरह के मामलात हुए, JITs बनाई गई, इस मुल्क के सीनियर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कटहरे में खड़ा किया गया, तो इस वक्त मामला डिफरेंट क्यों हो? वही सलूक होना चाहिए, वही तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए जो तरीक़ाकार माजी में इख्तियार किया गया, जिसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक JIT बने, वो वज़ीर आज़म से इस चीज़ की तहकीक करे कि आया उनके जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया है, क्या उनकी बैरून मुल्क 6 जायदादें हैं या नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट से तहकीकात करे और उस तहकीकात के बाद कौम को आगाह करे कि हाँ वाकई इसके अंदर कोई खिलाफ कानून काम हुआ है या नहीं हुआ। अभी आपने तस्करा किया कि बाद स्पेशल असिस्टेंट्स मुशीरान ऐसे हैं जो बक्सा जाएंगे हफीज़ के बंद करेंगे और बाहर चलेंगे। हफीज़ शेख साहब तो आपके साथ भी रहे हैं, उस वक्त ये आपने क्यों नहीं सोचा? हमने हफीज़ शेख साहब को जिस वक्त अपॉइंट किया, ये आपका दुरुस्त आपने बात उठाई, उसके बाद हमने उन्हें अपने मनसब से हटाया भी। सलीम मांडवी वाला साहब को उनकी जगह वज़ीर ख़जाना बनाया भी, क्योंकि हमें उन तमाम चीज़ों का एहसास हो चुका था कि जिस तरह उन्हें एक माशी एक्सपर्ट बनाकर हमारे सामने पेश किया गया कि ये मुल्क की मईशत को सुधार लेंगे, हमें बहुत जल्द पता चल गया कि इन तिलों में वो तेल नहीं है। और आज इस मुल्क की मईशत देख लें, आज इस मुल्क की मईशत, वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स गुजार खुद नहीं है और इस मुल्क के अवाम के ऊपर टैक्स नाफिज करने चले हैं। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स गुजार हैं तो अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स अवाम के सामने, मीडिया के सामने पेश करें, बताएं कि वो FBR को पिछले 2 सालों में जब से वो मुशीर ख़जाना बने हैं उन्होंने कितना टैक्स अदा किया है। अगर वो खुद टैक्स नहीं देते तो पाकिस्तान की अवाम पर टैक्स लगाने का उनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। आपके सामने उनको उनके क्रेडेंशियल किसने पेश किया? हमारे सामने उनको बहुत उस वक्त लोग थे, अखबारात के अंदर लिखने वाले भी मौजूद थे जो कहते थे कि बड़े इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ी माशी एक्सपर्ट हैं। तो हमने कहा कि चलें देख लेते हैं, लेकिन बार तौर हम उनकी माशी कारकर्दगी से किसी सूरत मुतमईन नहीं हुए, इसीलिए उनको रवाना किया और उनकी जगह सलीम मांडवी वाला साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।